मनुष्य जब से जन्म लेता है, जीवन जीता है और जहाँ उसका जीवन पूर्ण होता है, इस पूरे समय में कुछ न कुछ करता रहता, बिना कुछ किए ये जीवन चलता नहीं। मनुष्य जीवन में क्या करता है, इसको चार भागों में, चार हिस्सों में बांटा गया। जो भी कोई कुछ कर रहा है, इस बात से कोई अर्थ नहीं। बात केवल इतनी है कि जो कुछ मनुष्य कर रहा है, चार हिस्सों में से किसी एक में उसका काम अवश्य गिना जाए। वो चार हिस्से, चार पुरुषार्थ कहलाते और वे हैं धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। धर्म के बाद आपने सुने, अर्थ की चर्चा कुछ मैं कर रहा था। बड़ी मोटी सी बात है, बड़ी सहज बात है। किसी ने यूं कहा, जिस गृहस्थ के पास कौड़ी न हो, कौड़ी का मतलब पैसा, पुराने जमाने में कौड़ी सबसे छोटा पैसा होता था। ये चलती थी कौड़ियाँ में। हाँ जी, आपने भी सुनी हो, कौड़ी चला करती पहले, जैसे पैसा लेते देते हैं, सबसे यानी पैसे का आगे भाग कौड़ी होती थी। तो वहां से बात कही, जिस गृहस्थ के पास कौड़ी नहीं, बुरा नहीं मानना, बात समझनी, वो कौड़ी का नहीं। घर गृहस्थी तो पैसे से चलेगी। अब किसी के पास पैसा ना हो, क्या करेगा, क्या चलाएगा? इसलिए कहा, माँ सतियों जी को रास्ता दे दो जी। हाँ जी, हाँ जी, रास्ता दे दो। जी हाँ। तो पहली बात कही, जिस गृहस्थ के पास कौड़ी नहीं, वो कौड़ी का नहीं। दूसरी बात कही, जिस साधु के पास कौड़ी है यानी पैसा है, वो कौड़ी का नहीं। इसको आपने कोई व्यंग नहीं समझना, कभी इधर उधर दिमाग लगाओ। ये तो एक सहज बात है, क्योंकि साधु के पास अगर पैसा होगा तो फिर वो पैसे में ही लगा रहेगा। पैसे संबंधित बातें
पैसा कमाना, पैसा इकट्ठा करना, पैसा जोड़ना साधु का काम नहीं। साधु तो त्याग मूर्ति है। जितना त्याग होगा उतना ही जीवन में वो भगवान के करीब होगा। जितना त्याग होगा उतना ऊंचा उठेगा। थोड़ी सी बात करनी तो मैंने दूसरी है, मैं ये बीच में कह रहा हूं। गुरु महाराज योगी राज्य बताया कर, उन्होंने देखा भी है उस व्यक्ति को। किनाना गांव में जींद से आगे किनाना में एक महात्मा रहते थे। कभी गुरु महाराज को भी मिले होंगे। गुरु महाराज ने भी कहा था उनको पैसे से प्यार हो गया। अब साधुकार पैसा, अब साधु कमाए कैसे? मैं केवल ये निंदा नहीं सोचना, मैं बात बता रहा हूं कि साधु जो है कैसे मार्ग से भटक जाता है पैसे के चक्कर में। एक ही तरीका था कि वो आटा मांगता था। तो एक साधु था तो कितना आटा चाहिए। दूसरी बात, चलो और थोड़ा लिया, वे कोई कोटिया में आता होगा उसके भी चलो 2 रोटी रख देंगे। पर वो क्या करता, आटा बेचने लग गया। आटा मांगा, इकट्ठा किया और बेच लिया, पैसे इकट्ठे कर लिए। फिर भी तसल्ली नहीं हुई मन को। वो कई गांवों से आटा मांगता और शाम तक वो आटे का बड़ी पोटली सी इकट्ठी कर लेता, बेच देता। यूं आटा बेच बेच कर उसने कुछ पैसा इकट्ठा कर लिया। पहले चांदी के रुपए चढ़ा करते, उसने चांदी के रुपयों से एक घड़ा भर लिया और उसे बड़ी अंदर में खुशी होगी, भाई इतना पैसा मेरे पास हो गया। और उसने वो घड़ा मुंह ढक करके अपनी जो उसकी कुटिया थी उसमें नीचे दबा दिया। अब वो तो सबका ही आता है, समझ गए? समय तो सबका ही आता है। महात्मा जी का समय आ गया। समय आया तो बुखार हो गया। मिलने वाले होते ही सबके, जो मिलने वाले थे 2-4 जितने भी, उन्हें पता चला भाई महात्मा को बुखार है। आए, बोले महात्मा जी, बोले हाँ बुखार है, तबीयत खराब है। बोले खराब है भाई। बोले गांव में चलो, गांव में आपकी कुछ सेवा हो जाएगी, जो कुछ ठंडा गरम चाहिए वो मिल जाएगा, देख रेख हम कर लेंगे। यहाँ तो कुटिया में जब तक आपकी तबीयत ठीक थी, ठीक है, तो यहाँ तो कौन आएगा? ठीक, हम आ गए, पर हम तो घर गृहस्थी वाले हैं, गांव में चलो। बोले ना, गांव में नहीं जाऊं। अब कईयों ने सोचा भाई महात्मा है, चलो त्याग है, इसलिए वो बुखार उतरा नहीं, पड़ा रहा। दूसरे दिन लोगों ने फिर पूछा महात्मा जी, बोले ना गांव में नहीं जाऊंगा। तीसरे दिन भी यही बात हुई, तबीयत ठीक हुई नहीं। लोगों ने कहा जी गांव में चलो। बोले ना गांव में नहीं जाऊंगा। एक सयाना आदमी था, अपने अपने अनुभव थे। वो बोला महात्मा जी कुछ जोड़ जाड़ रखा है क्या? वो अपना साथ ले चलो। वो समझ गया ये जाना क्यों नहीं चाहता कुटिया से, क्या बात है? बोला कोई जोड़ जाड़ रखा हो
तो अपना साथ ले चलो। इस बात पर महात्मा चुप सा हुआ। बोले कोई बात नहीं, हम तो आपके मानने वालों में से हैं, ले चलो अपना। उसने इशारा करा, बे वहां खोद दो। लोगों ने कसी ले आए, वहां से खोदा, घड़ा निकला चांदी के रुपयों का, और तो भारी बहुत था। निकाला लोगों ने, बोले जी चलो ले चलो इसको। महात्मा को शक सा हो गया कि मैं अकेला हूँ, बीमार सा हूँ, इसको गांव में ले जाएंगे, पता चलेगा लोग बांट लेंगे तो इसको। मैंने तो चुटकी चुटकी आटा इकट्ठा करके बड़ी मुश्किल से ये जोड़े हैं, और ये अगर लोगों ने बांट लिया तो। बोला भाई 1-2 दिन और देख लो, मेरी तबीयत शायद ठीक हो जाए, गांव में जाता, इसने वहीं रख दो। लोग बोले जी चलो, रख दिया। फिर तबीयत ठीक हुई नहीं। महात्मा कहने लगे भाई चलो फिर गांव में चलते। लोग गांव में ले आए, उसका पैसा भी, घड़ा भी ले आए। बोला भाई ये घड़ा देखो मेरे पास रख दो, कोई जो है इधर उधर ना हो जाए। बोले पास रखवा लो। महात्मा ने अपने पास रखवा लिया, और जैसे आदमी से हाथ डाल के जफ्फी से पाले ना, ऐसे कर लिया, कदे कोई से ले ना जाए। यूं बताते हैं कि उसका हाथ उसके ऊपर था और ऐसे प्राण पूरे हुए। अब वो तो उसके करनी उसके साथ गई, पर समझने के बाद ये साधु का और पैसे का योग तो नहीं ना। साधु का तो काम माया का त्याग है, धर्म ध्यान है। अब जिसके प्राण इतने मोह में गए हों, क्या उम्मीद करते हैं कि भगवान को कैसे पा सकेगा? मोह तो करना ही नहीं ना, माया से चिमटना नहीं। तो मैं ये कह रहा था कि साधु का और माया का संबंध नहीं होता। गृहस्थी की बात थी, गृहस्थ का काम बिना माया की चलता नहीं। अब इस माया का जो मामला है उसको समझो। एक तो धन को कमाना, अर्थ की बात बता रहा हूं। एक धन को खर्च करना। धन कमाने में भाइयों, धन कमाने में 18 पाप होते हैं। यूं ही नहीं कमाया जाता, चाहे कोई हो। बिना पाप के धन कमाना कम ज्यादा तो कह सकते हैं, पर है बड़ा मुश्किल। इतने पाप करके तब जाकर ये धन कमाया जाता है। झूठ बोलते हैं, बेईमानी करते हैं, और नहीं जाने क्या क्या जीव हिंसा होती है। चोरी भी किसी न किसी तरीके से, कभी सरकार की कभी किसी की, वो होती है। परिग्रह है, गुस्सा भी होता है, अभिमान भी होता है, छल कपट भी है, लोभ भी है क्या नहीं, राग भी है, द्वेष भी है। सारी चीजें इस पैसे को लेकर के। तो बंधुओं, पाप कमा करके, पाप करके फिर ये पैसा आता है। ज्ञानियों ने क्या कहा कि पैसा कमाया, अब पैसा कमाने के बाद में इसका दुरुपयोग करके और पाप तो ना कमाओ। कुछ इस पैसे का दान से, सेवा में प्रयोग करके जो कुछ पाप किए हैं उनको कुछ हल्का तो कर लो। ये बुद्धि, ये समझ सबके पास नहीं होती। बस पैसे के मोह में लगे रहते हैं, जीवन पूरा हो जाता है, यूं ही चले जाते हैं। तो मैं कह रहा था अर्थ की बात।
इस अर्थ इस पैसे को कमाने में इतने सारे पाप हुए, इसका कुछ ऐसा उपयोग करो जिससे ये पाप कुछ धोए जा सके। पैसे के बारे में कुछ और बातें भी समझने की। जिन दिनों में यानी जब दीपावली आती है तो ये कई त्योहार इकट्ठे आते हैं। जैसे दीपावली है, उससे पहले छोटी दीपावली मनाते हैं, और उससे भी पहले हरियाणा में एक रिवाज है खास। वो क्या चीज होती है भाइयों? धनतेरस। भाई किरण जी ने बताया। जो धनतेरस है उसका इतिहास तो कुछ और है। वो धन्वंतरी जो एक वैद्य हुआ वो उसको लेकर के थी। वो धन्वंतरी तो जाते रहे, उनको तो कोई नहीं पूछता, कोई इतिहासकार याद करता होगा। वो धन याद रहेगा केवल, धनतेरस यानी धन कमाने वाली तेरस। उस दिन एक रिवाज है दुनिया में, खास तौर से हरियाणा में। उस दिन वो मोरी के ऊपर दीवा लगाते हैं। बहनों, आज आपसे भी पूछ लूं, लाते होगे ना? क्या कहते हैं उसको? मोरी दीवा कहते हैं उसको। भाइयों, वहां लगाते हैं। और कोई यूं पूछे कि भाई ये जो मोरी के ऊपर दीवा लगाते ये क्यों लगाते? यूं कहते लक्ष्मी जी आएगी। मोरे में को लक्ष्मी जी आएगी? कोई दरवाजा खिड़की कोई ऐसी जगह तो रखो कम से कम जहां से लक्ष्मी जी आ जाए। बताओ, मोरे के रास्ते आएगी और लगाते हैं वहां मोरी के ऊपर दीवा। उसका अर्थ भी यही है। जो आम सहज जो व्यक्ति है वो यही मानते हैं कि भाई लक्ष्मी जी के लिए लगाते हैं। बात और है, लक्ष्मी के आने का रास्ता गलत नहीं होना चाहिए, और दुनिया गलत रास्ते से लक्ष्मी कमाती है। छोटा सा एक उदाहरण, किसी के यहाँ किसी लड़के को शादी के मामले में देखने के लिए आए। आने वाले भी अपने पूछताछ पूरी करते हैं। पूछताछ करी भी लड़का क्या करता है? नौकरी करता है। कितनी तनख्वाह है? नए जमाने के हिसाब से कह लो, पुराने के हिसाब से कह लो, बता दी भाई इतनी तनख्वाह है। उदाहरण ले लो, बस 10,000 रुपये मिलते। और तो जी ऊपर से 50 भी बन जाए, 60 भी बन जाए, मौके की बात है, और भी बन जाए। वो जो ऊपर वाला मामला है, वो वाला मामला, ये मोरी दीवे वाला मामला, वो वाला मामला। जो 10,000 रुपये की तनख्वाह है वो तो है सीधे दरवाजे वाला मामला। बस दरवाजा खोला, मेहनत करते हैं, काम करते हैं, लक्ष्मी आती है, ये कमाती है, तो हो गया। बाकी वो जो और ऊपर वाला मामला है ना, वो मामला यूं है, मनुष्य बेईमानी करके धन कमाता है। बेईमानी के धन से बुद्धि खराब होती है। एक और बात बारीक सी है, या आप कहोगे ज्यादा बारीक छेड़ दे, मैं समझाना थोड़ा सा चाहता हूं। भाई जीवन में सबसे पहले धर्म पुरुषार्थ बताया और फिर धन बताया। इसका मतलब क्या है कि धर्म से युक्त होकर के धन कमाओ तो सद्बुद्धि बनी रहेगी, और यदि धर्म को छोड़ करके केवल धन में लग गए तो उस धन से दुर्बुद्धि बनती। और दुर्बुद्धि क्या, जिसको यूं कहते हैं ऐब जीवन के अंदर आना, बुराई आना, ये काम तब होते। और फिर मनुष्य उस धन का दुरुपयोग पता नहीं कैसे कैसे रूप में करता है। धन बर्बाद होता है, पाप कमाए, और फिर यूं हुआ
ये स्थिति। बंधुओं, एक ही बात कह रहा हूं, धन का दुरुपयोग मत करो। अगर मैं यूं कहूं ना, सारा धन जो धर्म स्थान में दे दो, तो आपको लगेगा महाराज जी भी इस तरह की बात कह रहे हैं। पर मैं तो कह ही नहीं रहा, मैं तो यूं कह रहा हूं, आप अपना धन अपने पास रखो, पर दुरुपयोग मत करो। भगवान महावीर ने अपरिग्रह का उपदेश दिया, त्याग का, पर गरीब होने का नहीं दिया। भगवान ने कभी नहीं कहा भाई गरीब होके जियो, गरीब बनो, दरिद्री बनो, ये नहीं कहा। अपरिग्रही तो कहा। और अपरिग्रही कौन? किसी के पास करोड़ रुपए थे, कहा भाई संतोष करो, ये तो कहा भाई करोड़ रुपए हो गए ना, मन मन में संतोष करो। अब ये मत करो भाई आगे और उसमें जिएंगे, संतोष में जियो, ये कहा। गरीब होने का उपदेश कभी नहीं दिया भगवान। अभी गरीबी में जियो, गरीबी से कोई मोक्ष मिलेगा ये नहीं कहा। त्याग से मिलेगा मोक्ष, मिलेगा संतोष से मिलेगा, परंतु गरीबी और दरिद्रता का उपदेश नहीं दिया। यही बात समझने की है भाई आप धन कमाते हो, कमाओ, लेकिन बर्बाद मत करो, बुराइयों में मत पड़ो। बस इतना रखो, आप जो भी कमाओ अपना रखो, आपकी मेहनत आपकी कमाई है। बुराइयों में जो फंसेगा वो रास्ता खराब बनेगा, फिर तो ये पता नहीं कहाँ से कहाँ जाए। भगवान ने कहा त्यागी बनो, संतोषी बनो, ये बनो, लेकिन जीवन में दरिद्रता से मोक्ष हो, ये उपदेश नहीं। आज मैं तीसरी बात बताता हूं। तीसरी बात है, उसका नाम है काम पुरुषार्थ। काम शब्द का अर्थ होता है इच्छा। कहा भी है ग्रंथों में, क्रोधो द्वेषः, इच्छा काम है। ये बताया कि जो इच्छाएं हैं उसी का नाम काम है। भाइयों बहनों, इन इच्छाओं के ऊपर नियंत्रण करना, काबू करना, ये जरूरी है। अगर सुखी होना है तो इच्छाओं को काबू में करना पड़ेगा, और नहीं तो इच्छाओं की स्थिति ऐसी है जैसे किसी गाड़ी के ब्रेक निकाल दो, या ब्रेक फेल हो जाए किसी गाड़ी के, और उस गाड़ी में बैठ गए, ब्रेक निकाल रखे हैं और गाड़ी स्टार्ट कर दी, गाड़ी चला दी। अब बताओ क्या होगा? एक्सीडेंट होगा और तो कुछ होगा नहीं, गाड़ी रुकेगी नहीं कहीं भी। ब्रेक निकाल दिए और गाड़ी चला दी, उसका जो अंत है वो एक्सीडेंट है। जीवन की भी यही बात है। अगर इन इच्छाओं पर काबू नहीं किया गया तो ये जीवन बिना ब्रेक के गाड़ी बन जाएगा, और नतीजा इसका क्या होगा? एक्सीडेंट होगा। वो सुख नहीं पा सकता। इच्छाओं से कभी सुख मिला ही नहीं है। अगर सुख मिलेगा तो संतोष से मिलेगा, इच्छाओं से नहीं मिलेगा। उसका कारण क्या है? इच्छाएं कभी पूरी नहीं होती। हाँ जी भाइयों, इच्छाएं कभी पूरी नहीं होती। इनकी यात्रा अंतहीन है। एक सुंदर दास नाम के कवि हुए। सुंदर दास ने इस इच्छा की बात कही, और कैसे कही? जो 10 20 50 भय। किसी आदमी की आमदनी 10 रुपए की थी, उसके हमेशा क्या इच्छा रहती?
अगर 20 रुपए की आमदनी हो जाए ना, अपना काम ठीक चल जाए, सही हो जाए। और किसी योग से अगर उसकी आमदनी 20 रुपए होगी तो उसकी इच्छा सीधे 50 के ऊपर जाती है। 20 का क्या है, क्या होता है इससे? इससे तो कुछ नहीं होता। फिर वो बात 50 की सोचता, और 50 अगर हो जाए तो फिर आदमी 100 की बात सोचता। इच्छाएं कभी पूरी नहीं होती, आगे से आगे। तो सुंदर दास ने कहा, जो 10 20 50 भय होए 1000 तो लाख मांगेगी, करोड़ अरब खरब भय तृष्णा तो और ये और बढ़ेगी। 1000 से लाख और लाख से करोड़, फिर भी जीवन में संतोष नहीं। अरब और खरब, फिर तो पृथ्वी का मालिक होने की बात सोचेगा आदमी, और एक दिन जीवन खत्म हो जाएगा। इच्छाएं कभी पूरी नहीं होती। बंधुओं, आपने 84 के चक्कर की बात तो पढ़ी सुनी होगी। भाई 84 का चक्कर है जीव का, 84 लाख जन्म स्थान है, इन्हीं में ये चक्कर काटता रहता है, चलता रहता है। एक और दूसरा चक्कर बताता हूं मैं, उसको कहते हैं 99 का चक्कर। कौन सा चक्कर भाइयों? आप कहोगे 83 82 तो करे नहीं आपने, और 99 बढ़ाइए। 84 नहीं लिए पढ़ते, और ये 99 का मामला और हो गया। 99 का चक्कर इससे भी बुरा है। और वो कैसे है? एक जगह एक लाला रहते थे, सेठ। उनके बड़ी सुंदर बहुत अच्छी हवेली थी, रहते थे। उनके पड़ोस में एक कोई खाली प्लाट पड़ा हुआ था। उसमें एक मजदूर ने अपनी झोंपड़ी डाल रखी थी। वो मजदूर, उसकी पत्नी, 2 ही थे, उसमें रहते थे। सेठ अपने हवेली में रहता था। सेठ अपने दुकान चला जाता, मजदूर मजदूरी पर चला जाता। पीछे काम निपटाने के बाद में वो सेठानी और वो मजदूरिन दोनों अपने मकान के बाहर, सर्दी होती तो दोनों धूमा बैठती, बोल चाल थी आपस में। गर्मी होती कहीं कोई पेड़ के नीचे जा बैठती, बात और राजी खुशी, ठीक क्या बनाया आज, क्या करा। तो जो मजदूरिन थी उसके पास तो बताने की कोई बात नहीं होती। फिर क्या बनाया? बोले सवेरे हम 2 रोटी पका लेते हैं, अचार से मेरे से अपना खा लेते हैं, उसकी रोटी उसने दे देती हूँ। उसके लिए इतनी कहानी थी। सेठानी क्या कहती, आज तो हमारे रोटी नहीं बनी। वो कहती क्यों सेठानी, क्या बात हुई? सेठ के पेट में दर्द था, खिचड़ी बनाई। अच्छा। कभी और कोई बात बताती, आज तो सेठ बेचारे बिना खाए गए। क्या बात हुई? बोले बस बुखार सा हो रहा था। आज ये हर रोज उसके बीमारी का जिक्र चलता। आज पेट दुख गया, आज बुखार हो गया, आज खांसी हो गई, आज बदन में दर्द था, आज उसको ये दिया, उसका ये बनाया, आज रोटी नहीं खा सका, आज ये हो गया। कभी रोटी खा लेता तो आज पेट दुख गया, आज ये हो गया। रोज उसके ये कथा थी। जो मजदूरिन थी उसके पास कोई कथा नहीं होती। एक दिन सेठानी सेठ से बोली, सेठ जी क्या बात है, आप हर रोज बीमार रहते हो, कुछ न कुछ कुछ न कुछ। अरे पड़ोस में देख लो मजदूर, कुछ नहीं, सूखी रोटी खाते हैं, और इसके नहीं कभी खांसी भी सुनी आज तक।
वे खांसी क्या होती है आज तक नहीं सुनी, ये क्या बात है। सेठ बोला सेठानी सारी बात नहीं पूछा करते, बस रहने दे। क्यों, बताओ क्या बात है। उसने आग्रह किया, जिद की। सेठ बोला इसने 99 का चक्कर नहीं देखा और मैं 99 के चक्कर में फंसा हूं। वो बोली ये क्या होता 99 का चक्कर। बोले रहने दे, इनके बस लेने दे, ये ठीक है, अपना मजदूरी करते हैं, रोटी खाते हैं, पढ़ के सोते हैं, रहने दे। 99 का चक्कर। बोले ना, बताओ क्या होता 99 का चक्कर। बोले थोड़े से पैसे खर्च होंगे, बता दूंगा, दिखा दूंगा। बोले दिखाओ, चलो पैसे की क्या कमी है, दिखाओ। सेठ बोला एक थैली ला। वो थैली ले आई कपड़े की। बोले इसमें चांदी के रुपए भर दे, गिन के 99 भर दे। उसने थैली में 99 रुपए भर दिए। बोले इसको बांध दे, बांध दे। और बोले जब रात होगी ना सारे सो जाएं, 12 बजे से बिल्कुल रात ने, ये थैली इनके झोंपड़े के आगे रखी आना, फिर देखना तमाशा क्या होता है। हाँ भाई बड़ा दे वालो, बस सुन ले, तैयार हो लो, क्या होता है। सेठ वो बोले क्या होगा। बोले देख लियो ना, 1-2 दिन में पता चल जाएगा, देख लियो। वो जी रखी आई, वो जानना चाहती थी भी क्या बात है। सेठ हर रोज बीमार रहता, इनके कुछ होता नहीं, क्या बात है ये। वो रखी आई। सुबह जब उठते थे दोनों ही, तो आदमी उठा, उसने देखा पता नहीं क्या पड़ा है झोंपड़ी के आगे, कुटिया के आगे। वो गया, देखा, वो भी आ गई उसकी घरवाली। क्या बात है, पता नहीं किसका केक गिर गया। देखा तो भारी थी, भारी थी। वो बोले इसमें तो पता नहीं क्या है, अंदर ले चल। अंदर ले आए, खोल कर देखा चांदी के रुपए। मुझे तो बड़े खुश हुए, और खुश होते ही वो मजदूर बोला फटाफट गड़ा खोद, इसको दबा दे, जिसकी गिरी है वो देखने आएंगे, और हो सकता है कि भाई कई आदमी हमारे घर की तलाशी ना ले लें। वो दबा इसको फटाफट। वो जमीन में दबा दी, अच्छी तरह से ऐसा कर दिया कि भी कुछ पता न चले। आया कोई नहीं पूछने के लिए भाई मेरा सामान गिर गया, कुछ कोई नहीं आया। 1-2 दिन 3 दिन हो गए। तो मजदूर की पत्नी बोली आया तो नहीं कोई, चलो एक बार गिनते हैं। मौका पाकर उन्होंने गिने, 99 रुपये निकले। मजदूर भी बोला, उसकी पत्नी बोली अगर 1 रुपया और होता ना अपने भी 100 हो जाते, अपने भी 100 हो जाते, और हम भी कहते हुए हमारे पास भी 100 रुपए हैं। मजदूर बोला थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, 100 तो हो जाएंगे। बोले चलो मेहनत करते हैं। वो बोला मैं हर रोज जो भी कमाता हूँ उसमें खाने का चलता है, तो मजदूरी पे साथ चला कर 2-2 पैसे करके जोड़ेंगे ना तो कहना 1 दिन रुपया भी हो जाएगा। बोली अच्छा चल पड़ूंगी, मैं भी चलूंगी। वो जी साथ जाने लगी मजदूरी पर, पहले जाती नहीं थी। सेठानी ने पूछा तू कहाँ चली जाती है, मिलती नहीं अब तो, पहले 2 घड़ी बात कर लिया करते, टाइम पास हो जाया करता, अब तो कहाँ जाती है। वो कह रहे क्या बताऊं, गुजारा चलता नहीं, अकेले आदमी की कमाई पर मैं साथ जाती हूँ। बोली अच्छा। वो सेठ से बोली सेठानी अब तो ये भी पैसा कमाने लग गए, पता नहीं क्या बात है, दोनों जाते हैं अब तो ये काम पे, पहले कभी नहीं गई है। बोला अभी तो शुरू हुआ है चक्कर, अभी अभी क्या बात, अभी तो आके देखिए मामला, अभी क्या बात हुई, अभी तो कुछ ही नहीं। वो ये कमाने लग गए, जोड़ने लग गए। मन में ये थे भी 1 रुपया हो जाए, मजदूरी मिले 2 पैसे, पुराने जमाने की बात। बोले भाई वो कहते ना ओवर टाइम, पुराने जमाने में तो कुछ और ही कहते होंगे। बोले भाई 2 घंटे फालतू काम किया करो ताकि और पैसे कमाए। वो ज़्यादा काम करने लगे।
और शरीर तो शरीर है, चाहे किसी का भी हो, हद से ज़्यादा काम करेंगे तो इसमें दिक्कत पैदा होगी। वो ज़्यादा काम किया, ज़्यादा काम करने से वो मजदूर बीमार हो गया, वो बीमार हो गया, काम पक गया नहीं, बुखार हो गया, कुछ भी हो गया, वो नहीं गया तो पत्नी भी नहीं गई। उस दिन वो सेठानी बोले, एक ही बात, आज कोई नहीं गया तुम्हारे काम पर, क्या बात हुई? बोले ना, बीमार पड़ा है, रात में बुखार हो गया, इसका क्या करें, हमारा तो बहुत नुकसान हो गया, अब बताओ कहाँ से रोटी खाएंगे, क्या करेंगे? वो दवाई दिला के लाई, कुछ करा, और 2 दिन लग गए। वो जितने कमाई करी थी ना, वो सारी बीमारी में चली। फिर लगे, फिर कमाई के ऊपर जुटे। इस चक्कर के अंदर वो मजदूर भी कमजोर सा हो गया। सेठानी बोले, पता नहीं क्या बात, अब तो ये बीमार सा रहने लग गया मजदूर। बोले 99 का चक्कर है नहीं, ये बड़ा खराब है। 99 का चक्कर तो ऐसा चक्कर है, 84 वाला तो मरने के बाद आके मामला पड़ता है, भाई अब कहाँ जाएंगे। ये तो इस जन्म में जीव को, व्यक्ति को घुमा करके रखता है, चैन से रहने नहीं देता है। क्या मामला? 99 का चक्कर, इच्छा का मामला है। जो है उसमें सब्र संतोष नहीं है, बस और हो, और मिल जाए, और ज्यादा हो जाए। एक साधु महाराज थे, संत थे, सत्संग करते थे। तो उनको आते जाते एक आदमी मिला करता, सहज था, सरल आदमी था, हाथ जोड़ लेता, साधु आशीर्वाद देते। और साधुओं को तो कोई टक्कर जा, बखान में आया कर भाई, बड़ौदा वालों, यही काम है साधुओं का। तो अपने दुकान की प्रेरणा सारे ही देते, भाई बखान में आया करो। साधु से कहते, भाई सत्संग में आया कर। बोला महाराज आ तो जाऊं, पर कमाने खाने का भी देखना पड़ता है। बोले क्या बात है? बोले बात क्या है? 2 पैसे मजदूरी के, बताओ कैसे करूं, कैसे छोड़ कर आ जाऊं? बोले फिर क्या बात ही है जी, अगर ये एक आना मिल जाए ना हर रोज का, उसमें तो फिर तो मैं सत्संग में आ जाऊं। महात्मा जी ने कहा अच्छा कोई बात नहीं, चलो आशीर्वाद दे दिया उसको। वही करने की मजदूरी होने लगी। पुरानी बात है, आज के ज़माने पे कह लो रुपए की मजदूरी और कह लो 100 रुपये की मजदूरी, जो ये तो कहानी के अपने ज़माने के सिक्के हैं समझने की। वो बात होगी 1 रुपये पर। साधु ने कागज लेकर उस पर एक लाइन खींच दी, बोले ये अपने जेब में रखा गया। बोले इससे, बोले 1 रुपये की तेरा काम हर रोज बनेगा और तो सत्संग में आएगा। वो जी काम पर जाए कुछ हो और पता नहीं क्या बनता, 1 रुपया आ जाता उसको और टाइम बच जाता। मन में क्या है, 1 रुपया तो हो गया, थोड़ा काम और कर ले और 1.5-2 रुपये हो जाएंगे। सत्संग में फिर नहीं आया वो। साधु ने कहा भाई क्या बात है भगत, कुछ काम बना नहीं तेरा? बोले हाँ जी 1 रुपया मिल जाता है। बोले फिर? बोले जी बाकी 1 रुपये से काम थोड़े चलता है जी। फिर क्या चाहता? बोले 2 रुपये कर दो फिर तो हो जाएगा। बोले 2 रुपये, चल कागज दे, तो अपना कागज दे। साधु मेहरबान हो गए, एक के ऊपर एक जीरो लगा दी, बिंदी लगा दी, जीरो लगा दी। वो गया काम पर जी, पता नहीं क्या हुआ, हम साधु के मेहरबानी 10 रुपये बने, मौज हो गई। जो आदमी पैसों में जिया करता, अब वो रुपयों में मामला, 10 रुपये बने। पर ये तृष्णा ऐसी चीज है, इच्छा ऐसी चीज है, इसको विराम नहीं लगता। 10 रुपये में भी संतोष नहीं हुआ, बस आया गया नहीं, ऐसा कुछ। महात्मा ने कहा बात बता, समस्या क्या है तेरी? बोले जी समस्या ये है, खाने का और तो खूब अच्छा चल गया, आपकी बड़ी मेहरबानी है,
पर ये मकान है ना, छत बड़ी ख़राब हो रही है हमारे बरसात का, मैं सोचूं 2 पैसे और कमा लूँ, छत ठीक करवा लूँ अपनी, ये कर लूँ। बोले अच्छा लो कागज़ दे। कागज़ दिया, उस पर 1 बिंदी और लगा दी। रुपए कितने हो गए? हाँ जी, कितने हो गए? बताओ कहाँ से कहाँ पहुँच गया। 100 रुपये हर रोज मिलने लगे। संतोष फिर भी नहीं आया। साधु ने कहा भाई कुछ, बोले आज शुरू करूंगा, मैं आना शुरू करूंगा, अब देखो अब कुछ काम वाम चलने लगा, ठीक है मैं करूंगा। बस आया गया नहीं कुछ। बोले क्या? बोले जी या गोल गोल है ना, एक और लगा दो ऐसे, फिर काम ठीक हो जाएगा। बोले भाई इसका तो मामला ज़्यादा होगा। बोले कागज़ दे। उन्होंने क्या करा, वो जो एक था ना वो हटा दिया और बिंदी कई लगा दी इसके। एक जो था वो तो हटा दिया और बिंदी कई लगा दे। बोले आज तो महात्मा ने घना एक काला कागज कर दिया भाई, आज तो देखो क्या होगा, 1 पैसा नहीं बना। बोला जी ये क्या हुआ? बोले भाई ये यूं ही होगा, मन में कहीं तो आदमी के संतोष हो। भगवान महावीर ने कहा इच्छा हो आकाश सम्मा अनंतिया। इच्छाएं आकाश की तरह से अनंत है। कोई आदमी अगर ऊंचाई में आकाश को माप दो, ये नहीं मापा जा सकता। इच्छाएं कभी पूरी नहीं हो सकती। कितना भी मिल जाए पूरी नहीं होती। बस यही इच्छा रहती है, तमन्ना रहती है, और मिल जाए, और प्राप्त हो जाए, और कमा ले, और यूं आदमी की सारी जिंदगी चली जाती। इन इच्छाओं की बात आपको बताता हूं। ऐतिहासिक कथा है, घड़ी हुई नहीं है इतिहास की। एक राजा हुए, उनका नाम ययाति था। प्रसिद्ध नाम है ययाति। ययाति के 100 बेटे थे। राजा था, उसको संसार में बहुत ज्यादा रुचि थी, बहुत रुचि थी। एक दिन राजा ययाति ने अपने पास एक काली छाया को खड़े हुए देखा। देखकर वो घबराया, डरा, पूछा कौन है तू? वो हंस पड़े, पहचानते नहीं हो क्या? पहचान तो गया वो। बोले ना मैंने देखा नहीं कभी। बोले आज देख लो। बोले कौन हो? बोले मैं वही हूं जिसको लोग मौत कहते हैं। उसने तो हाथ जोड़े और हाथ जोड़ करके बोला तो कैसे आए हो? बोले तेरे को लेने आई हूं। बोले ना 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 मेरे को ना ले जाओ, हाथ जोड़ के। और सारी दुनिया पड़ी है, और किसी को ले जाओ, मेरे को न ले जाओ। बोले सारे मेरे को यूं ही कहते, और किसी को ले जाओ। बताओ नंबर तो आपका, मैं करूं क्या? कोई जाने के लिए तैयार नहीं, सब आपकी तरह कहते हैं हाथ जोड़ करके ना ना मेरे को छोड़ दो, और किसी को ले जाओ। बताओ मैं किसको ले जाऊं? ये याति बोला और किसी को ले जाओ। मौत उससे बोली ऐसा है मैं आई हूं, खाली तो मैं जाऊंगी, मैंने ले जाना है। तू बता दे कोई आदमी हो ऐसा जो तेरी जगह जा सके, मैं उसे ले जाऊंगी, मैं इतना कर सकती हूँ तेरे लिए। उसने अपने एक बहुत प्यारे सेवक को बुलाया जो उसकी बहुत सेवा करता था, बड़ा ध्यान रखता था। ये याति उससे बोला भाई ऐसा है, मैं तेरे को परिवार को 1 करोड़ रुपए दूंगा और तू जो है ये मौत आई है तू चला जाए। बोला करोड़ मेरे किस काम आएंगे? महाराज मैं रात छोड़ कर चला जाऊंगा, मैं नहीं मर सकता, मैं क्यों मरूं? बोले और ज्यादा पैसे दे दूंगा। बोले काम क्या आएंगे मेरे पैसे? देखो जी माफ करो, सेवा कितनी करवा लो, काम करवा लो, मगर मैं नहीं मर सकता, मैं कैसे मर जाऊं? और किसी को पूछा, और किसी को पूछा, कोई नहीं मिला।
जरा भी इस बात की हाँ भर दे। मौत ने कहा देखो एक बात है, राजी खुशी जाना चाहिए, आदमी हाँ भरे, यूं नहीं मार पीट करके। एक आदमी दे दो, राज में से कोई दे दो तुम्हारी जगह, मैं उसे ले जाऊंगी और फिर तुम्हें छोड़ दूंगी। भाइयों, पूरे राज में कोई नहीं मिला, कौन मरे दूसरे की जगह। राजा उदास माथा पकड़ के बैठ गया, रोने लग गया, मरना पड़ेगा। उसका बेटा आया, उसने कहा पिताजी क्या बात है, क्यों रो रहे हो? बोले भाई मौत आ गई। उसने कहा पिताजी फिर जाना तो पड़ेगा। बोले हाँ भाई जाना पड़ेगा, लेकिन एक बात का दुख है, राज में कोई नहीं मिला। मौत ने कहा था कोई और अगर हाँ भर दे जाने के लिए तो मैं उसे ले जाऊंगी, कोई नहीं मिला। दुनिया में मेरा कोई नहीं है। अब बता कौन बने जी इस बात के लिए। पर वो बेटा था, उसने कहा पिताजी, और रोने लग रही हैं, पिता की आंखों में आंसू। लड़का बोला पिताजी मैं चला जाऊंगा, आप रो मत, दुख ना मानो, माँ की जगह मैं चला जाऊंगा खुशी खुशी से। बोला नहीं बेटा तू तो मत जा। बोला आप क्यों चिंता करते हो, आपके पीछे जो है ना 99 मेरे भाई और भी तो हैं, क्या फर्क पड़ता है इस बात से, कुछ नहीं होता, मैं चला जाता हूँ। और उसने हंस करके मौत से कह दिया चलो मैं चलूँगा, मेरे पिताजी को आप छोड़ दो, मेरे पिताजी को रहने दो, मेरी उम्र इसको दे दो और मुझे ले चलो। मौत ने कहा राजा से तैयार हो, ठीक है। चुप हो गया। मृत्यु बेटे को ले गई, पिता रह गया। सुनने में भी बड़ा बुरा सा लगा होगा, कैसा बाप होगा वो बताओ, कि बेटे को भेज दिया और आप दुनिया में रह गया। ये इच्छाएं ऐसी चीज है, इच्छाएं इसी तरह की होती हैं। मनुष्य अपनी इच्छाओं से क्या पाप नहीं करता, क्या नहीं होता। ये याति की बात जिसने बेटे को दे दिया और खुद दुनिया के सुख भोगने के लिए, दुनिया के यूं कह लो सैर करने के लिए, और स्वयं रह गया। ये इच्छाएं ऐसी। भगवान महावीर कहते हैं जो इनके ऊपर नियंत्रण कर लेता है, इच्छाओं को जीत लेता है, वो आदमी मोक्ष का अधिकारी बनता है। और जिसने इच्छाओं को नहीं जीता, उसका जीवन बिना ब्रेक की गाड़ी है, यूं ही चलेगी दिन और रात, पता नहीं एक्सीडेंट होंगे और क्या होगा, एक दिन जीवन पूरा हो जाएगा। तृष्णाएं कभी शांत नहीं होंगी। भाइयों, जो भी मन में इच्छा पैदा हो, पहले ये सोचो कि ठीक है या गलत है, ये विचार करो। अगर गलत है उस बात को छोड़ दो कि ये ठीक नहीं है, सही है, धर्म से युक्त है तो ठीक है। व्यक्ति अपना जीवन चलाने लग रहा है, चला रहा है तो ठीक है। इस तरह का जीवन जियो जो इच्छाओं को जीतेगा, इच्छाओं का भी जीता बनेगा, वो मोक्ष को पाएगा, चौथी डिग्री को। और जिसने इच्छाओं को नहीं जीता, वो व्यक्ति इसी तरह से संसार में तृष्णाओं में फंसा हुआ, 99 के चक्कर में फंसा हुआ दुनिया से चला जाएगा। तो जीवन के अंदर इच्छाओं को काबू में करना है, उससे मोक्ष मिलेगी। आज की चर्चा यहीं तक। चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली पुनतो धम्मो मंगलम चत्तारि रघुत्तमा अरिहंता रघुत्तमा सिद्धा रघुत्तमा साहू रघुत्तमा केवली प्रणतो धम्मो रघुत्तमो चत्तारि शरणं प्रवज्यामि अरिहन्ते शरणं प्रवज्यामि सिद्धे शरणं प्रवज्यामि साहू शरणं प्रवज्यामि केवली प्रणतं धम्मं शरणं प्रवज्यामि
ये चार शरण दुख हरण जगत में और न शरणा कोई होगा। जो भव प्राणी करे आचरण उसका अजर अमर पद होगा। उसका सदा ही मंगल आशीर्वाद मंगल आशीर्वाद मंगल आशीर्वाद।